वो चिपका है, वो छूटेगा नहीं। जैसा ना कि फेविकॉल का जोड़ है, छूटेगा नहीं, वो छूटता ही नहीं। ऐसा लगता है कि हम निकलना चाहते हैं लेकिन हम निकल निकल नहीं रहे हैं। ऐसा हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो वैष्णव गण है या भक्ति वेदांत है, जिन्होंने वेदों के अंत को समझ लिया है और भक्ति के मार्ग को समझ लिया है। एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो केवल ब्रह्म और आत्मा और परमात्मा निराकार की बात करते हैं, जैसे अष्टावक्र गीता में। तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि उन लोगों के लिए ब्रह्म ही सर्वोपरि है। परंतु जब वो भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उन्हें समझ आता है इसके ऊपर भी है। भगवान साकार रूप में लीला कर रहे हैं और गुण रूप नाम में रुचि भी आ सकती है। तो ये सब भी जब ऐसे भक्ति वेदांतों के संपर्क में आते हैं तो उन्हें भी वो मुक्ति का अनुभव होता है। तो यहाँ पे कहा है नारद मुनि ने कि मैं जब मेरे माता श्री, उन्होंने अपना पिछला जीवन बताया और मैंने कल भी आपके क्लास में अपने बताया था कि उनकी माता श्री जो थी वो एक सेवक के रूप में थी, एक दासी जो होती है ना, जो घर पे कामकाज करते हैं कई कई बड़े लोगों के घर पे, तो वैसे वो थी। और गरीब घर में नारद मुनि थे। और नारद मुनि जैसे माँ बोलती थी कि जाओ ये सेवा कर दो, तो सेवा करके देते थे। हाँ, जैसे कभी कभी जो परिव्राजकाचार्य हैं, यानी जो प्रचार करते रहते हैं घूमते फिरते, साधु को पहली बात, साधु को कभी भी अपना अपना कोई घर नहीं बनाना है। साधु को अपने लिए पैसा निकाल के लॉकर में रखना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं करना है। साधु को अपने दिल की बात बताने के लिए, आश्रय के लिए कोई कमजोर व्यक्ति लगे, ऐसा भी नहीं रहना है। ऐसे व्यक्ति जो है ये फंस जाएंगे, ये माया देवी तुम्हें ट्रैप कर लेगी। इसलिए साधु को ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्योंकि ये साधु दिन रात घूम के प्रचार कर रहे हैं कि अपना कोई घर नहीं है, इनका घर ही आपका घर ही इनका घर है। हाँ, तो वो जाके जब वो जाके भक्ति वेदांत अलग अलग जगह प्रचार करते हैं, तो चातुर्मास में एक जगह रुकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि वो जो बारिश का महीना होता है उसमें प्रवास नहीं करते हैं, क्योंकि बारिश में सब खेती भी कर रहे होते हैं। और दूसरा है कि तभी ये जो अन्य है, ये सब निकलते हैं बाहर, सांप इत्यादि। तो इसलिए, और उस समय ऐसा है कि भगवान विष्णु के सोने का समय भी होता है, तो यज्ञ इत्यादि नहीं होता है। तो ये सब नहीं होता है। और पता नहीं, मेरा आवाज तो ठीक ही है, कोई कह रहा है कि आवाज ठीक है। तो ये जो यही जो साधु हैं, जब इनकी सेवा नारद मुनि के माताश्री को मिली, उन्होंने अपने बेटे को भी वो सेवा दिया, तो स्वाभाविक है नारद मुनि ने उनके चरण दबाए होंगे उनको रिलैक्स करने के लिए। और उसके बाद जब उन्होंने महाप्रसाद लिया, जो भगवान को अर्पित महाप्रसाद है वो लिया, और उसका प्लेट में थोड़ा थोड़ा बच जाता है, जैसे कुछ चावल बच गया थोड़ा सा, थोड़ा कभी कभी कितना भी खा लो तो कुछ बच जाता है। और ये जो उच्चिष्ट है, ये जो बच गया, ये नारद मुनि ने लेके महाप्रसाद खा लिया, महाप्रसाद। हाँ, तो यहाँ पे कहा गया उच्चिष्ट लेपान अनुमोदित, बीइंग परमिटेड। बीइंग परमिटेड यानी जैसे साधु गणों ने देखा कि ये प्लेट, जैसे भक्त जो होते हैं ना वो अपना प्लेट उठा के धोते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि गृहस्थ बोलते हैं नहीं प्लीज आप ऐसा मत करिए, तो ठीक है वो छोड़ देते हैं। तो वो जो भक्त हैं वो लेके अपना ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार वो जब अपना ग्रहण कर लेते हैं, तो इसको कहा गया अनुमोदित, यानी यहाँ पे नारद मुनि को परमिशन मिला हुआ था। हाँ, अनुमोदित द्विजय, द्विजय यानी जो वेदांत आए थे वो लोग। हाँ, उसके बाद और क्या हुआ, आपस किल बिशहा, और उसको खाने के बाद मेरे सारे पाप धुल गए, सारे पाप धुल गए। सोचो इतना पावरफुल है ये महाप्रसाद। हाँ, और उसके बाद प्रवृत्त से, मैं अपने कार्य में लग गया। कैसे कार्य में, विशुद्ध चेतसहा, जो शुद्ध मति वाले कार्य करते हैं उस कार्य में मैं लग गया। यानी मैं भक्ति में लग गया, और मुझ में आत्मरुचि प्रजायते। आत्मरुचि यानी मुझे जो दिव्य दुनिया है, यानी भगवान की जो सृष्टि है, इस सृष्टि में प्रवेश करने का मौका मिला। यानी मुझे भगवत चेतना में, यानी भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में रुचि आने लगी। अब मैंने आपको कहा था ना
कि केवल नाम जप से सब कुछ नहीं होगा। आपको वैष्णव सेवा करेंगे तो वैष्णव सेवा से जो आशीर्वाद मिलेगा, इससे आपकी नाम रुचि भी बढ़ेगी, भगवान के प्रति कथा सुनने की रुचि बढ़ेगी, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। और आसक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान के प्रति भी, क्योंकि साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति में जाने के लिए आसक्ति बहुत जरूरी है। तो और ये आसक्ति, आप जब किसी आसक्त भक्त को देखते हो, उनकी कृपा प्राप्त होती है, तो आपको इमीडिएटली आसक्ति आ सकती है। तो यहाँ पे नारद मुनि बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो उन्होंने उनको जो है इस प्रकार से आसक्ति भी आ गई, और वो इस बात को पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ, ये मुझे इनकी कृपा से मिली। तो ये महाप्रसाद जो है, इसकी अपनी एक महिमा है। एक बार नारद मुनि गए थे, मतलब वो पिछले जन्म की नहीं, इस नॉर्मल नारद मुनि जो अभी डिलीवर्ड है, जो आप सब दूसरों को डिलीवर कर रहे हैं। तो नारद मुनि गए थे वैकुंठ, वहां पे माता लक्ष्मी जी जो हैं वो भगवान की सेवा कर रही थी, और सेवा कर रही थी तो महाप्रसाद थोड़ा सा मांगा नारद मुनि ने। तो महालक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं नहीं, अरे ये तो बोले नहीं नहीं, प्लीज थोड़ा सा दे दीजिए। तो महालक्ष्मी जी ने थोड़ा महाप्रसाद नारद जी को दे दिया। और नारद जी का देखिए, वैष्णव का दया बहुत आगे रहता है, वैष्णव का दया सबसे आगे रहता है। उन्होंने क्या किया, खुद खाया खाया और इधर आके नाचने लगे कैलाश में। हरि बोल हरि बोल। बोले क्या हुआ? शिव जी पूछे क्या हुआ नारद, बहुत नाच रहे हो, बहुत खुश हो, क्या हुआ? तो बोलते हैं कि ये मुझे महाप्रसाद मिला है। बोले अच्छा, आपको महाप्रसाद मिला है, तो आपने मुझे नहीं दिया? तो अरे कुछ नहीं, ये थोड़ा बचा है। तो जो उंगली में थोड़ा बचा था वो शिव जी ने लेके खा लिया। अब शिव जी भी नाचने लगे, वो भी एकदम उत्साह में नाचने लगे, महाप्रसाद मिला। जब शिव जी नाचने लगे तो पार्वती जी आई। तो पार्वती जी बोली कि ये क्या हुआ? तो बोले आज मेरा सौभाग्य है, मुझे महाप्रसाद मिला। तो पार्वती जी नाराज हो गई, बोल रही कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आपने खुद खा लिया और मुझे नहीं दिया, तो ये तो बड़ा अन्याय है। तो शिव जी ने बोला अरे ये तो हो गया, तो अब ऐसा बोलो, एक काम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में जब भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगेगा, तो सारा भोग महाप्रसाद पहले तुम्हें आके अर्पण किया जाएगा, तब वो जो है भक्तों के बीच बांटा जाएगा। तो इस प्रकार ये महाप्रसाद की अपनी महिमा है। इसके लिए तो नारद, शिव, माता पार्वती सब लोग इसके लिए उत्साहित रहते हैं। और उस महाप्रसाद के लिए तो हम बद्ध जीवों के लिए तो मतलब फीस है, अगर किसी वैष्णव का थोड़ा महाप्रसाद मिल जाए। एक बार प्रभुपाद फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके एक शिष्य थे परम पूज्य इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, वो साइड में ही बैठे थे, साइड में बैठे थे। और जब उन्होंने क्या कहते हैं उसको, देख प्रभुपाद जी वो खा रहे थे संतरा। उनको मतलब मैंने संतरा तो दिया, प्रभुपाद बोले मेरे को थोड़ा फ्रूट्स दो, तो संतरा दिया। तो ये प्रभुपाद ने उसमें से थोड़े से संतरा खा लिए, मतलब ज्यादा नहीं, 3-4 पीस खा लिए होंगे, और बाकी संतरा ऐसी मतलब रख दिया, छिलका और थोड़ा संतरा वो साइड में रख दिया। तो प्रभुपाद बोले बस मेरा हो गया, अभी नहीं चाहिए। तो इंद्रधुन महाराज कहते हैं कि मैं, क्योंकि लेक्चर में सुना था कि महाप्रसाद खाने से भक्ति मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है। तो इंद्रधुन महाराज कितना सरल स्वभाव था, उन्होंने पूरा वो जो संतरा है, थोड़ा संतरा छिलके के साथ मुंह में डाल दिया। आप पूरा खा गए, पूरा खा गए। तो पूरा खा के वो एकदम, तो प्रसाद बोले व्हाट इज दिस? तो इंद्रधनुष महाप्रसाद। इंद्रधनुष महाराज बहुत ट्रैवलिंग प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, हमारे गुरुकुल में भी एक बार आए थे। तो इंद्रधनुष महाराज एक बार अपना बताते स्टोरी कि वो अपने डिसाइपल्स के साथ जा रहे थे ट्रैवलिंग प्रीचिंग में, अमेरिका के अलग अलग कोनों में। तो एक बार उनका गाड़ी कहीं फंस गया और वो शाम हो गया, तो लोग वहां से हिल नहीं पाए। तो वहां एक चर्च था, मोनेस्ट्री था, मोनेस्ट्री जहाँ फादर लोगों को ट्रेनिंग मिलता है। तो वहां पे उस चर्च में वो चले गए और रिक्वेस्ट किया कि हमको एक रात सोने दीजिए, और फिर हम लोग कल सुबह थोड़ा गाड़ी को रिपेयर करके जाएंगे। तो बोले ठीक है। उन्होंने बोला लेकिन आप हमारे बाकी फादर से नहीं मिल सकते। उनका डर ये था कि कहीं फादर को मिल लिया और इन लोग को हायर टेस्ट आ गया तो क्या होगा। तो इन्होंने एक बेसमेंट दिया, इस बेसमेंट में लोग बैठे थे,
और दूसरे दिन बलराम जयंती था। तो बलराम जयंती के दिन इन्होंने बहुत सारा आइटम्स बनाए थे, बहुत सारे आइटम्स, यानी जैसे भक्त हैं तो सारा प्रसाद बहुत कुछ बनाया था। और ये लोग, और ये फादर, एक फादर, फादर पियर या फादर पीटर ऐसा कुछ नाम था, फादर पीटर शायद ऐसा कुछ। तो वो भी, वो ना छुपके से देखते थे क्या कर रहे हैं ये लोग। तो वो आ गए अंदर में छुपके। तो ये बोले कि थोड़ा आप लीजिएगा। हाँ हाँ, लूंगा मैं। तो बोले वहां एप्पल, और वो खा के परेशान हो गए, ब्रेड और एप्पल मुझे चाहिए। तो वो खाने लगे, और खा खा के उन्होंने इतना खाना चालू कर, इतना खाना चालू कर दिया। उसके बाद एक उन्होंने गुड़ और इसका एक वो बनाया था, मीठा वाला पीने वाला। वो पी रहा था, ये मिठाई खा रहा था, खाए जा रहा, एकदम खुश हो रहा है, बोल ऐसे तो कर रहा है। तो इतना किया कि वो कीर्तन में इतना नाचा कि बाहर जाके सबको चिल्ला रहा है, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो जो फादर के हेड्स थे वो आए और इन लोग को भगाए, बोले निकलो यहाँ से, तुम्हारे चक्कर में मेरा जो मोनेस्ट्री है वो सारा हरे कृष्णा हो जाएगा, निकालो यहाँ से। तो ये महाप्रसाद की एक अपनी महिमा है। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य जब जा रहे थे, तो ये मुझे लगता है श्रीरंगम की कथा है शायद। तो श्रीरंगम में एक जगह है, एक आपको वो मिलेगा पॉन्ड। उस पॉन्ड में ऐसा सबने देखा कि जो, जब रामानुजाचार्य ने महाप्रसाद लेके खाया और हाथ को उस पॉन्ड में धोया, तो कुछ जो अन्न के दाने थे वो खाए, वो नीचे गिरे। तो जो मछलियां हैं उन्होंने उसको खाया, और जो ही उन्होंने उसको ग्रहण किया, वो 4 हाथ से मुक्त होते हुए वैकुंठ की तरफ चले गए। ये सब ने आंखों से देखा। तो ये पावर होता है महाप्रसाद का। और चैतन्य महाप्रभु के साथ भी ऐसा एक घटना है। जब चैतन्य महाप्रभु यात्रा लेके जा रहे थे, और शिवानंद से गृहस्थ थे, वो सारा लीड कर रहे थे यात्रा को लीड कर रहे थे और यात्रा लेके जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता उनके पीछे पीछे आ रहा था। शिवानंद सेन बड़े दयालु थे, उन्होंने उस कुत्ता को आने दिया, और कुत्ते को आने दिया साथ में यात्रा में, और वो कुत्ता बहुत प्रामाणिक था। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने उस कुत्ते को, जो पल्प है, नारियल का अंदर का पल्प होता है, वो थोड़ा खाया, और उस कुत्ते को देखो तो कुत्ते को भी खिलाया। वो कुत्ता जो है वो खाया, दोनों हाथ ऊपर किया और सीधा वो गोलोक चला गया। तो शिवानंद सेन और इन सबने देखा कि कैसा कुत्ता हरि कृष्ण में हाथ ऊपर करके चला गया। हाँ, सब लोग, हाँ, ये देखते रह गए, ये सब लोग देखते रह गए। और ये बहुत बड़ा, मतलब क्या कहते हैं उसको, ये कृपा है भगवान की। अगर किसी को ये, देखिए ऐसा लिखा है, अभी परपोर्ट में भी लिखा है कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करना बहुत मुश्किल है, भगवान की कृपा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम लेकिन अगर हम किसी भक्त का महाप्रसाद ले लेते हैं, तो हमें उतना एडवांसमेंट हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो ये महाप्रसाद की अपनी महिमा है। और ऐसे जो कृपा प्राप्त लोग हैं, इनको देखते हैं उनकी बहुत स्टेबल होते हैं भक्ति में। और ऐसा मौका एक बार मुझे भी मिला था। मैं जब हमारा गायत्री दीक्षा हो रहा था, तो हम हमारे गुरु महाराज के कमरे में गए, तो ऑलमोस्ट 15 मिनट बात हुआ था। तो महाराज पूछ रहे थे कैसे सेवा चल रहा है, क्या है। 2 बार गले भी लगाया, और मुझे बहुत वो लगा, तो मैंने, फिर महाराज ने गायत्री का दिया, और उसके बाद बोले प्रसाद के लिए चलते हैं नीचे। तो नीचे ले गए, और उनके प्लेट में थोड़ा था, तो उसमें से बोला थोड़ा उसको भी दे दो। कोई तो लेके आए ना, दबा दब खाया। तो अगर गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो ये बहुत सौभाग्य समझना चाहिए। और उनके उनके हाथ से मिला हुआ कोई भी चीज हमको चीपली नहीं लेना चाहिए। हाँ, जैसे परम पूज्य नरेंद्र गोस्वामी महाराज अपने गले से हार दिए थे अपने व्यास पूजा में, और वो आज भी हार मैंने एक लॉकर में प्रॉपर सेव करके रखा हुआ है। हाँ, तो ये सब जो है, ये सब कृपा है। और इन्हीं कृपा के वजह से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, परंतु जब ये कृपा है, ये हमें बचाती है। तो नारद मुनि कह रहे हैं व्यास को कि देखो, मैं, मतलब
इतनी सारी तपस्याएं करके, इतने सारे ग्रंथों को पढ़ के, इतने सारे शास्त्र के व्याकरणों को पढ़ के, यानी पाणिनि व्याकरण पढ़ो, हरिनामामृत व्याकरण पढ़ो, इतना सारा पढ़ के जो एडवांसमेंट शुरुआत भी नहीं होगा, वो केवल और केवल एक वैष्णव की सेवा करके, उनका महाप्रसाद ग्रहण करके हो जाएगा। और आनंद की बात यह है, देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ तो अनुमोदिता था, यानी भक्ति वेदांतों ने परमिशन दिया था। यहाँ देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, सच रेमिनेंट्स मे बी टेकन इवन विदाउट परमिशन ऑफ द प्योर डिवोटीज। यानी अगर शुद्ध भक्त वो परमिशन ना दे महाप्रसाद लेने का, फिर भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं लगता। जैसे बोल दो कि नहीं नहीं इसको मत लीजिएगा, हाँ 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 करके ले सकते हैं। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हाईएस्ट चीज है, ये आपको डायरेक्ट रियलाइजेशन पे लाके रख देगा, डायरेक्ट साक्षात्कार पे लाके रख देगा। जो इतनी सारी तपस्याएं, श्लोका रट्टा मारने के बाद, रोज सुबह मंगलारती करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आपको जो नहीं मिलेगा, वो केवल एक वैष्णव के महाप्रसाद खाने में मिलेगा। क्यों मालूम है? बताइए क्यों? इसमें इतना पावर क्यों रखा है बताइए? जो बताएगा उसको मैं 101 रुपए ऑनलाइन जीपे कर दूंगा। बताइए, आंसर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ट्राई करिए। महान महान विद्वान मेरे क्लास में बैठे हुए तो कृपया करके अपने इसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है, सवाल वापिस सुन लीजिए, सवाल वापिस सुन लीजिए कि बहुत सारा तपस्या करके, बहुत सारा इवन भक्ति में अनेक हम करते हैं, जप इत्यादि विधियों को करते हुए, सारा ये करने के बावजूद भी जो महाप्रसाद खाने से जो कृपा मिलती है, वो इन अन्य चीजों से नहीं मिलती। नहीं मिलती इसलिए समय लगता है। ये इमीडिएट आपको भगवान के प्रति रुचि और भक्तों के प्रति रुचि आपको, और हरिनाम के प्रति रुचि, जीवों के प्रति दया, सब एक साथ आपके हृदय में प्रवेश कर जाता है महाप्रसाद खाने मात्र से। बताइए क्यों? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक अभी एक 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 भानु कुछ बोलिए। प्रभु जी, क्योंकि वो जो भक्त हैं, जो डिवोटी हैं, वो सब कुछ रियलाइज कर चुके हैं, सारी तपस्या कर चुके हैं, तो सारी चीज उसमें समाई रहती है, इसलिए आई थिंक सो। ठीक है, आपको 11 रुपए दे दूंगा मैं। आगे प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है कि हम खाते हैं तो ब्लड बनता है, ब्लड बनने वो बॉडी के हर पार्ट में जाकर के का होगा, तो हमारे ब्रेन में भी होगा। ये ज्यादा बैलेंस पॉइंट का प्रॉब्लम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस बोलिए, हाँ बोलिए। प्रभु जी, क्योंकि वह महाप्रसाद भगवान के श्री मुख से टच होके उनका उत्कृष्ट मिल रहा है, इसलिए। नहीं, आपको 2 रुपए मिलेंगे, 2 रुपये। स्वीकृति मिलती है। आज मैं बोलूँ प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण मर्सी प्रभु जी, बिकॉज अन्न ही पूर्ण ब्रह्म। हाँ, अन्न ही परम ब्रह्म है, तो अन्न तो वैसे भी महाप्रसाद मिलता है। इस वाले में क्या है प्रभु जी? प्रसाद मतलब होता है मर्सी। ओके, मर्सी होता है। और जब महाप्रसाद मतलब कि मोस्ट मर्सीफुल काइंड ऑफ। वो तुम्हारा ग्रामर हो गया, तुम शेक्सपियर बनने के चक्कर में। तुमको भी 2 रुपए देंगे, बोलो। प्रभु जी, आज मैं प्रभु जी हाँ बोलिए बोलिए, प्रभु जी से जब आंसर बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं, कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। तो जो प्रभु जी लोग जो प्रसाद हम लोग को महाप्रसाद जो होता है, तो उनका तो वो तो मतलब भगवान से हर समय जुड़े रहते हैं, इसीलिए उनका जो महाप्रसाद होता है वो खाने से हमारा भी मन उसी प्रकार का होता है। आपको मैं 51 रुपए दूंगा। वेरी गुड। अभी 101 किसको देना है वो देखना मेरे को। Because he carries the Lord in his heart. He carries the Lord in the heart, उसका ओके, वेरी गुड। आपको भी 2 रुपए। ये प्रभु जी, अंतःकरण तुरंत शुद्ध होता है।
वो मैं समझ गया, तो शुद्ध होता है वो तो हम समझ गए, लेकिन क्यों होता है वो क्वेश्चन है। यस प्रभु जी हमारा भाव शुद्ध है, इस वजह से हमने प्रसाद लिया है, इस वजह से भगवान हमारे पर कर रहे हैं कृपा। आपका भाव शुद्ध नहीं होगा तो भी वो काम करेगा। शिल्पा माता जी, तो कट जाते हैं। शिल्पा माता जी को बोलने दीजिए, शिल्पा माता जी को बोलने दीजिए, वो बेचारी गायब हो गई। प्रसाद ऑलरेडी भगवान को अर्पण किया हुआ है, और तो आशीर्वाद उसमें आ गया है, और वापिस हम गुरु के, so it's like double. I can't explain it, but भगवान पहले ऑफर किया था। आपका कहना है कि डबल पावर पैक आ रहा है। नहीं, आपको भी प्रभु जी, आपको भी 11 रुपए मिलेंगे। प्रभु जी आपण ज्यांचं उशिष्ट खातो ते पूर्ण समर्पित झाले असतात भगवंताप्रती। वो बोल दिया किसी ने आंसर। संगीता माता जी को बोल दीजिए। गुरु शुद्ध होता है। ठीक है प्रभु जी, ये हमें माया में जाने से रोकता है, ये हमारा हृदय शुद्ध करता है और हमें माया में जाने से रोकता है, ये कृष्ण प्रसाद। काम करना प्रभु जी, प्रभु जी शुद्ध भक्तों का उद्दिष्ट खान से। देखिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने एक बार आंसर दे दिया ना, उसमें भी ना प्रॉम्प्ट करिए ना कुछ, एक बार आंसर देके हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा भी है सही भी है, बाकी सबको मौका दीजिए, एक एक करके बोलिए। प्रभु जी विजयानंद सुतार बात कर रहा हूँ। विजयानंद को बोलने दीजिए, फिर स्मिता जी आप बोलेगा इनके बाद। यस बोलिए। शुद्ध भक्तों का झूठन खाने से उनका गुण अधिभूत होता है हमारे इसमें। ठीक है वेरी गुड। क्यों प्रभु जी, क्यों होता है? अब आप रहिए विजय। आपण हे कृष्ण प्रभु जी, आपण ज्यांचं उच्चिष्ट खाल्ले असते ते पूर्ण समर्पित असतात भगवंताप्रती। वो आंसर हो गया, वो मत दीजिए। जो आंसर हो गया और 11 रुपए दे दिए प्रभु जी, जो कि भगवान कहते हैं कि वो स्मिता माता जी को मैंने बोला था, स्मिता माता जी, फिर उसके बाद आप बोलिए, फिर हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज चला गया। उसके मन में कोई अहंकार वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ कृष्ण प्रेम होता है। नहीं, क्या बोला आपने? मेरे को कंफ्यूजन, क्या बोला? प्रभु जी, जिसके थ्रू हमें महाप्रसाद मिलता है, उसके मन में कोई अहंकार वगैरह कुछ नहीं, उसके मन में कृष्ण प्रेम होता है। आपको 75 रुपीज दे सकता है, बहुत नजदीक है। अब कोई और बोल सकता है। प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु। नाम नहीं दिख रहा है। हाँ यस बोलिए। प्रभु जी अगर हरे कृष्णा माता जी, हाँ बोलिए ना। हरे कृष्णा से आगे भक्त हमेशा कृष्ण भाव अमृत में रहता है, और अगर हम किसी गुरु का जैसा भाव रहता है, हम किसी का जूठा खाते हैं तो वैसा भाव हमारे अंदर भी आ जाता है। तो अगर वो कृष्ण भावना में है, अगर हम उनका जूठा प्रसाद खाएंगे तो अगर उनका कृष्ण भावना हमारे अंदर भी आ जाता है, इसलिए हमें ज्यादा कृपा मिलती है। कृष्णा प्रभु जी। अब इसमें एक चीज है, मेरा प्रभु जी, जैसे संक्रमण फैलता है, कोई रोगी के जूठा खा लेने से रोग फैलता है, वैसे ही शुद्धता भी वैसे ही फैलती है। अगर वो राधानु का भक्ति मिलती है, गुरुदेव का भक्ति प्राप्त हो जाता है तो हमें शुद्धता प्राप्त होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे एडवोकेट माता जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। महाप्रसाद म्हणजे देवाचा आशीर्वाद, त्यामुळे एकदा भक्ताला देवाचा आशीर्वाद प्राप्त झाला तो सगळ्यात बंधनातून मुक्त झाला आणि सगळ्यात सुखी झाला, म्हणून तो सगळ्यात। आपको 11 रुपए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो प्रसाद होता है ना प्रभु जी जो प्रसाद होता है ना, हाँ वो जो महाप्रसाद है वो प्रभु जी के साक्षात दर्शन होते हैं उससे। महाप्रसाद वो मैं समझ गया, वो तुम अब ग्रामर में मार रहे। स्मार्ट दीपाली बोलो। जब हम हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी महाप्रसाद जो है वो गुरु परंपरा से आया हुआ होता है, क्योंकि गुरु महाराज ऑफर करते उनके। बैठो शांति। चलो कोई बात नहीं। हाँ अभी लास्ट के एक दो लोगों को बोलने दो।
जैसे हम पहले हाँ भगवान को भोग लगाते हैं तो प्रसाद हो गया। प्रभु। आप गुरु जी जब लगाएंगे प्रसाद करेंगे, वो समस्त देव देवी सबको वैष्णव सुनिए को देख सुनिए मैं सुनिए शांति शांति शांति। अभी जिन्होंने जवाब दे दिया, शांति शांति शांति, जिन्होंने जवाब दे दिया उनको अब वो मौन रहे हैं, ये दया करें मेरे ऊपर। जिन्होंने नहीं दिया वो भी अभी फिलहाल मौन रहे हैं। मेरा सवाल वापिस एक बार ढंग से सुने। आप लोग वही जवाब गोल गोल घूम के दे रहे हो। अगर मैंने आपको इतना ही पूछा है, महाप्रसाद तो खाते ही हैं, जब वैष्णव का महाप्रसाद व्यक्ति खा लेता है तो मुझे बताइए कि डायरेक्ट इसी केस में डायरेक्ट इतना बड़ा मर्सी क्यों, जबकि हरिनाम है, बाकी सब सेवाएं हैं इत्यादि, इवन भक्ति मार्ग में ये बहुत बड़ा पोटेंशियल माना जाता है कि जब बहुत बड़े भक्त हैं, स्पेशली लाइक प्रभुपाद या ऐसे किसी बड़े भक्त हैं गुरु लेवल के, उनका जब हमें महाप्रसाद मिलता है तो ये पावर कहाँ से आता है? ये बस इतना बहुत सोच के बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा। लाल बिहारी प्रभु आप कहाँ कंपनी में हैं? आप म्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा हरे अरे जवाब दीजिए, हरे कृष्णा से ज्यादा जवाब दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। उत्कृष्ट खाल्यानंतर भगवत भक्तीमध्ये आकर्षण निर्माण होते, भक्तीमध्ये स्थिरता येते, भक्तीबद्दल गोडी निर्माण होते, दिव्य भाव पण निर्माण होतो आणि भगवंताच्या पण नाम रूप गुण यश लीला इत्यादी बाबतीत रुचि निर्माण होते। मैंने ये डिटेल नहीं पूछा, मैंने बोला क्यों होता है ये पूछा है। हरे आप कृष्णा। मेरा ही चीज मुझे सुना रहे हैं। हरे कृष्णा। जो बाकी अंग है सुनिए, ऐसा करिए प्रभु जी। इतने लोग मुझे जवाब दे रहे हैं, तो आपने वो कौन कौन बोलेगा तो कोई सीक्वेंस। ऐसा करिए, ये होमवर्क है आपके लिए। कल का क्लास में आने से पहले आपके कांटेक्ट में जितने बड़े बड़े डॉन लोग हैं सबको फोन करिए और सबको पूछिए कि ये प्रभु जी ने पूछा है कि एक वैष्णव का जो महाप्रसाद है, जो जेन्युइन वैष्णव है, जो सीनियर एडवांस्ड वैष्णव है, उसका जब महाप्रसाद हम लेते हैं तो ये सारे अपने आप इतने सारी चीज कैसे आ जाते हैं? वो क्यों वाला आंसर चाहिए। क्या आता है वो मैंने नहीं पूछा, क्यों आता है। और इधर प्राइम फैक्टर क्या है, नहीं माजरू के लिए प्राइम फैक्टर क्या है ये आपको खोजना है। अभी जितने लोग हो गए, अभी मैं एक एक करके नहीं, अभी मैं किसी का आंसर नहीं लेने वाला। जिनका हो गया सब कल मुझे आंसर चाहिए। और आप एक काम कर सकते हैं, जिनको भी आंसर लेना है एक दो लाइन में मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मुझे जानना है कि ऐसा क्यों। ठीक है, हरे कृष्णा। कल मिलेंगे, हरे कृष्णा। कल मिलेंगे। अभी समय हो गया है। Repeat the question, Prabhuji. I'll put it on the. हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। क्वेश्चन मैंने 10 बार बोल चुका हूँ, अब मैं नहीं बोलने वाला हूँ। जिसको समझा, नहीं समझा। कल मुझे सबके मैसेजेस चाहिए। और आज हर बार आप मुझे इस टाइम में क्वेश्चन पूछते हैं, आज मैंने आपको इस टाइम में क्वेश्चन पूछा। कल बहुत तो आज आप लोगों की परीक्षा है, पूरा दिमाग लगाइए, जवाब दीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी क्वेश्चन पूछना था। हाँ, तो किसी को पूछना है तो एक ही क्वेश्चन में अलाउ करूंगा। उसको कौन पूछ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, जैसे हम लोग वृंदावन को जाते हैं जैसे, तो कई बार रास्ते में मतलब बहुत सारे लोग होते हैं तो हमसे दान मांगते हैं वो लोग, मतलब बहुत ज्यादा मतलब लोग, तो मतलब हम लोग को समझ में नहीं आता है कि किसको दे किसको ना दे। तो कभी कभी हम लोग से कुछ मतलब ऐसे लोग के ना देने से भी क्या हम लोग को नेगेटिव कुछ हो जाएगा क्या? मतलब जैसे हमने नहीं दिया, उनको डोनेशन नहीं दिया। संतराम म्यूट करो। मैं समझ गया, बोलो। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न है कि मतलब क्या हम लोग को नेगेटिव इफेक्ट होगा, मतलब हम लोगों ने नहीं दिया, अगर उनको डोनेट नहीं किया तो? देखो, कोई भी चीज का पॉजिटिव इफेक्ट है कि नेगेटिव, ये आपको अपने खुद से ही पता चलता है। जब आप उसको नहीं बोलते हो तो आपके हृदय कठोर हो जाता है, उसका मतलब आपके ऊपर इफेक्ट हो गया। जब आप ये ज्ञान में देखते हो कि सामने वाला उसका दुरुपयोग करने वाला नहीं दे रहा, तो आपको इफेक्ट नहीं हो, आप जानते हो आपके क्यों नहीं दिए। तो आपको ये देखना है कि उचित व्यक्ति है और आपका दान जो है वो आपके पास देने के लिए है। ये दोनों चीजें, आपके दान देने के लिए है और वो उचित व्यक्ति है तो दे दीजिए, है ना। नहीं ऐसा बोलने की क्या जरूरत है। और अगर नहीं, आपको लग रहा है कि सामने वाला गलत इस्तेमाल करने वाला, तो ज्ञान में मत दीजिए। और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास है ही नहीं, मैं देना चाहता हूँ, तो आप उसका हाथ जोड़ के बोल दीजिए कि
क्षमा कर दो, आज अभी मेरे कुछ है नहीं, तो ऐसा हाथ दो। तो ऐसा है, तो हृदय को पहले अपने वो रखो, भाव जो है वो सेवा भाव रखो। सामने वाला ठीक है, वो आपको लग रहा है ठगी है, ढोंगी है, फालतू में चिल्ला रहा है, तो छोड़ दो, देने का जरूरत थोड़ी है। ज्ञान भी इस्तेमाल करो, भावना में बह नहीं जाना है। बुधा भाव समन्विता, बुद्धि भी लगाना है, भाव भी लगाना है, ठीक है ना। चलिए आज का क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ खत्म हुआ। आप सबका होमवर्क है, कोई नहीं सोएगा, मुझे आंसर चाहिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।